रामपुर गांव में कड़कनाथ सेठ नाम का मुखिया रहता था। वो गांव वालों को बहुत परेशान करता था। कड़कड़ाती ठंड का मौसम आ चुका था, जहां गांव में हल्की हल्की बर्फबारी होनी भी शुरू हो गई थी। तभी कुएं से पानी भरती हुई कांपती हुई टुनटुनी कहती है, बाप रे बाप, मेरा तो मन ही नहीं करता कि अब कुएं से पानी भी भर लूं। हाथ ऐसे झनझना रही है कि पूछो मत। पता नहीं कैसा मुखिया है, खुद तो इतना अमीर होकर अपने शौक पूरे करता है, मोटे ऊनी कपड़े पहनता है। कल देखा था कैसे नवाब बनकर जा रहा था, और हमारे लिए गांव में उसने किसी को भी ऊनी व्यापार नहीं करने दिया। पूरा गांव ठंड से कांपता है। ऐसा कहकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। वहीं फिर मुखिया गांव के पक्षियों के सामने आकर कहता है, चलो चलो, सब अपने जमीन का कर निकाल कर रखो। मेरे सामने 500 की पत्ती रखो। मुखिया जी, हमारे घर में खाने का एक अनाज नहीं है। पिछले हफ्ता ही आपको कर की भारी रकम दी थी। मुखिया जी, थोड़ा रहम खाइए। क्या बोला तुमने? मैं इस गांव में बाहर की मशीनें लाऊं ताकि तुम अमीर हो जाओ? नहीं नहीं, और अगर मैंने गांव को थोड़ा सा और विकसित कर दिया तो तुम सब तो कंट्रोल में ही नहीं रहोगे। बस बहुत बकवास सुन ली। पैसे नहीं दिए तो गांव से बेघर कर दूंगा। ये सुनकर सभी पक्षी मुखिया के सामने पैसे रख देते हैं। समय बीतता जाता है। मुखिया पक्षियों को इसी तरह से परेशान करके उनसे पैसे लेता रहता था। इसी बीच उस जंगल में एक गुफा थी, जहाँ एक भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो अपनी गुफा से बाहर आती है और खाने की तलाश में पूरे गांव में भटकती है, जहाँ वो कुछ पक्षियों की बातें सुनती है। हे भगवान, कैसा कठोर दिल का मुखिया है, जिसे अपने बच्चे परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता। अरे पूरे गांव को विकसित कर रखा है, जहां कोई भी अपनी मर्जी का कुछ भी पहन नहीं सकता। टुनटुनी, शांत हो जा। हमें जंगल की लकड़ियों को काट काट कर ही सर्दी में बचना होगा। ये देखकर भूतिया चिड़िया की आत्मा पेड़ पर बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 10 into 10 कितने होते हैं। बाप रे बाप, ये पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मुझे इन पक्षियों की मदद करनी चाहिए। ऐसा दिलजला मुखिया तो मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी गांव की जनता को इतना परेशान करता है। लेकिन मैंने सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े जरूर दूंगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा के मंत्र बोलते ही अचानक से गर्म कपड़ों की बारिश होती है। कहीं गर्म टोपा, कहीं रंग बिरंगे स्वेटर, हर प्रकार आसमान से गिरते रहते हैं। ये देखकर पक्षी हैरान हो जाते हैं। अरे टुनटुनी, चमत्कार हुई गवा, गरम कपड़ों की बारिश होने लग गई है। ऐसे तो हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। शॉल, स्वेटर, मफलर भी हमारे लिए हैं। चलो जल्दी से उठा लेते हैं। ये कहकर आसपास के पक्षी गर्म कपड़ों को उठा लेते हैं और घर जाकर अपने बच्चों को पहना देते हैं। ये देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहती है, मैं खुश हूँ। इन पक्षियों को खुश देखकर इन्हें गर्म कपड़े देने से मुझे जो खुशी हुई है, मैं बयां ही नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे सुकून का काम किया है। पूरे गांव के पक्षियों के लिए गर्म कपड़ा बनाना चाहती हूँ और इनके सामने गर्म कपड़ों की बारिश करना चाहती हूँ। फिर बंटी, कबूतर, टुनटुनी सब पक्षियों को गर्म कपड़ों की बारिश के बारे में बताते हैं और उन सब पक्षियों को उस पेड़ के पास लेकर जाते हैं। मेरा विश्वास करो, मैं जब इस पेड़ के पास आई थी और मैंने कहा था कि गर्म कपड़ों की बारिश हो जाए, तो यहीं से ही गर्म कपड़ों की बारिश हुई थी। तुम भी बोलकर देखो। ठीक है, जैसे इन पक्षियों को गर्म कपड़ों की बारिश की है, वैसे ही हमें भी गर्म कपड़ों की बारिश कर दो, जिससे मेरे बच्चे और मैं भी गर्म कपड़े पहनकर काम कर सकूं। लगता है फिर से गर्म कपड़ों की बारिश करनी होगी मुझे। ओम भीम क्रीम, इन पक्षियों पे हो जाए कपड़ों की बारिश। उसके मंत्र पढ़ते ही जैसे ही वो अपना हाथ आगे करती है, पक्षियों पर गर्म कपड़ों की बारिश होने लगती है। अरे वाह, भले ही ये चमत्कार कैसे भी हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा मुलायम है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इस तरह जब किसी भी गांव के पक्षी को गर्म कपड़ा चाहिए होता था, तो उसी जगह पर आकर गर्म कपड़े की मांग करता था और उनकी बातें सुनकर हमेशा गर्म कपड़ों की बारिश कर दिया करती थी। जब ये बात मुखिया को पता लगती है तो वो कहता है, इस गांव के पक्षी गर्म कपड़े पहनने लग गए, वो भी इतने अच्छे अच्छे। मैंने तो इन सबको मना करके रखा था कि बाहर का कोई भी कपड़ा यहाँ नहीं आएगा। अब इनके कपड़े जला दूंगा, चाहे ठंड से मर क्यों ना जाए ये पक्षी। ये बोलकर मुखिया
भूतिया अपने आदमियों के साथ उनके घर की ओर जाता है और जैसे उनके गर्म कपड़ों को जलाने की कोशिश करता है, तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा आकर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कड़कनाथ सेठ? तुझे इन पक्षियों से कोई प्यार नहीं है, इसलिए तूने अपने गांव के पक्षियों को कड़कड़ाती सर्दी में मरने के लिए छोड़ रखा है। भला ये कहाँ की समझदारी है? तूने पक्षियों को बहुत मारा है ना? अब मैं तुझे बताती हूँ कि सर्दी और हंटर की गर्मी क्या होती है। ये बोलकर वो कड़कनाथ सेठ को बहुत मारती है। ये देखकर गांव के पक्षी कहते हैं, इसका मतलब अब तक हम पर गर्म कपड़ों की बारिश करने वाली कोई और नहीं बल्कि ये भूतिया चिड़िया की आत्मा है। इसने हम सबकी जान को बचाया है। अरे अरे मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मैं गाँव वालों से माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने इस गाँव के विकास के बारे में नहीं सोचा। अब मैं यहाँ व्यापार करवाऊंगा। ठीक है गाँव वालों, इस मुखिया को उसका सबक मिल चुका है। अब मुझे जाना होगा। पहले मैं आप सबके लिए फिर से गर्म कपड़ों की बारिश करना चाहती हूँ, तो ये लीजिए। भूतिया चिड़िया की आत्मा के मंत्र बोलते ही गर्म कपड़ों की बारिश हो जाती है, जिससे सब अपने मनपसंद के कपड़े उठाकर पहन लेते हैं और वो भूतिया चिड़िया की आत्मा वापस अपनी गुफा में चली जाती है।